अभी अभी हाल में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, हम फाइनल में आए। हमारी टीम ने अपनी मेहनत से हर एक जितने भी मैच थे सारे जीते हम, फिर हम फाइनल में आए। फाइनल में कौन पहुंचा? हमारी टीम पहुंची ना अपनी मेहनत से। मोदी जी भी पहुंच गए, मोदी जी भी पहुंचे ना, फट से पहुंचे। हम सबको कितना दुख हुआ कि हमारी टीम हार गई, बहुत उम्मीद थी, सब मैच जीते थे, हम सबको आपको भी हुई होगी कि ये वाला भी हम जीत जाएंगे। निराश हुए, सब दुखी हुए, है ना। लेकिन मोदी जी वहां पहुंचे कि भाई कहीं हम जीत जाएं तो उस जीत का श्रेय थोड़ा उनको भी मिल जाए, है ना। सारी मीडियाबाजी करते, इवेंट करते, अगर हम जीतते तो मोदी जी जब इस तरह की चीजों में पहुंच सकते हैं, जहां हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, जहां देश की टीम अपनी मेहनत कर रही है, अरे वो तो उन्होंने मेहनत की है ना, वो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जब संकट होता है तो वहां नहीं पहुंचते। अब आपको याद होगा बहनों, वो जो पहलवान थी जो गोल्ड मेडल जीत के आई थी, जब मेडल का समय जीत के आई तो मोदी जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई। जब उन्हीं महिलाओं ने कहा कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा एक मंत्री हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, मोदी जी कुछ करो, मोदी जी सुनने के लिए नहीं आए। तब मोदी जी नहीं दिखे। मैं मिली थी उन लड़कियों से, दिल पता है किस चीज से टूटा? उनका दिल इस बात से टूटा, उन्होंने मुझे बताया, कहा दीदी हमने सोचा था ऐसा अत्याचार हो रहा है, हम देश के लिए मेडल लेके आए हैं, मोदी जी ने हमारा सम्मान किया, हमें घर बुलाया, हमारा दिल तब टूटा दीदी, क्योंकि हमने सोचा था कि अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारी सुनवाई हो जाएगी, हमने देश के लिए कितना किया। दिल हमारा तब टूटा दीदी जब हमें समझ में आ गया कि हमारी भी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसी तरह से सेना में भर्ती होकर सैनिक अपनी जान देने के लिए तैयार, उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसका रोजगार, उसकी नौकरी आपने 4 साल की अग्निवीर की कर ली। किसान आंदोलन करता है, उसकी सुनवाई नहीं। जहां जहां मीडियाबाजी हो सकती है, बड़ा इवेंट हो सकता है, जनता का ध्यान थोड़ा भटक सकता है, धर्म की बातें हो सकती हैं, उसमें आप पहुंच जाइए। ये बन गया है इनका सिलसिला और यही है आज इनकी सच्चाई। देखिए इस देश की आज सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि देश के जो भी हालात हैं, जितना भी आप तरस रहे हो, आप परेशान हो, आप संकटों का सामना कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और आपकी जितनी भी संपत्ति है वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को और बड़े बड़े मीडिया के घरों को जा रही है, जिससे आपको अच्छा सुनहरा सपना दिखे और जिससे इन लोगों के बारे में सिर्फ आप अच्छी चीजें देखें। आप देखिए, बताइए मनीष जी, आप बताइए, आपने कभी ऐड डाला है अखबारों में? नहीं डाला। अगर आपको विज्ञापन डालना पड़े तो क्या मुफ्त में आप डाल सकते हैं? सुनिए, एक बात समझा रही हूं आपको। क्या किया है मनीष ने? सुनो, मनीष ने आपका प्यार कैसे जीता? काम करके। और मैं इनसे क्या पूछ रही थी, विज्ञापन क्यों नहीं डाला है मनीष? क्योंकि विज्ञापन बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। उससे अच्छा इन्होंने अगर कोरोना में आपके लिए काम किया, आपके लिए सड़क पे उतरे दोनों, वो काम किया। आज अगर मैं कह दूं कि भाई प्रियंका गांधी का पूरा एक पन्ने का विज्ञापन डलवा दो अखबार में, पता है आपको लाखों करोड़ों का खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो आप ये जो विज्ञापन देखते हैं हर जगह मोदी जी, हर जगह मोदी जी, हर जगह अखबारों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर एक विज्ञापन के लिए लाख करोड़ रुपए लग जाते हैं, तो ये जो सारे विज्ञापन हैं इनके पैसे कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? मोदी जी तो कहते हैं वो फकीर हैं, है ना। तो अगर वो फकीर हैं तो इनके कार्यकाल में भाजपा सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी?
और बहनों और भाइयों, देश में नहीं, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है भाजपा। के ऑफिस देखे आपने? आपके जिले में ऑफिस होगा? हाँ, अरे मैंने बहुत प्रयास किया यूपी में कांग्रेस के ऑफिस खुलवाने के लिए। जहां कमरा मिल जाता था किराए पे, उस पे हम बोर्ड लगा के कांग्रेस का ऑफिस खुलवा लेते थे। इन लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें बनी है, किसने दिए उसके पैसे? कहां से आए वो पैसे? इन विज्ञापनों के लिए, इन ऑफिसों के लिए मुझे बता दो, एक तुम्हें भाजपा का एक नेता बता दो जो साधारण परिवार का है, जो अमीर नहीं है, बता दो। सब के सब अच्छा खासा कमा रहे हैं। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये जो सब बन रहा है इनका, ये जो मीडिया है जिसमें धड़ाधड़ इनके विज्ञापन आते हैं, ये आपकी संपत्ति जो छीनी गई है ना, ये सब वही है।